तो दादा बोया मिसिको सनम कोगी रबो जोहार तिहिंग मीटिंग नवा टॉपिक रे मेना बोआ तो ना टॉपिक का ना टेंस मैंने हिंदी ते मेन को काल अंग्रेजी ते मेन को टेंस। तो साथियों अब एक नए टॉपिक के साथ टेंस जिसको हम लोग हिंदी में काल कहते हैं, तो आज हम इसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो कोल लैंग्वेज में टेंस किसको बोलते हैं उससे जानने पहले हम उसके कुछ सेंटेंस और कुछ उसके वाक्य को हम लोग देखते हैं और ये वाक्य कोल लैंग्वेज में किस तरह कार्य करता है इसको हिंदी से हम अपनी कोल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेरा लाइन है, जैसे इसको देखिए हमें क्या होना कि कोल जो लैंग्वेज की उसी अपनी एक ग्रामर अलग है, ठीक है ना। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये चूँकि आप हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर को आप पढ़ते आए हैं और देखते आए हैं, तो कोल लैंग्वेज को समझने के लिए आपको मैं उसी हिंदी और अंग्रेजी के ग्रामर को ही लेकर के आपको बता रहा हूँ, मैं उसी के नियम को ही लेकर के आपको बता रहा हूँ, ताकि आप जो है इस कोल लैंग्वेज को आप धीरे धीरे इसको आप समझ सकें। अगर मैं डायरेक्ट आपको कोल लैंग्वेज के ग्रामर पर उतार दूंगा या उसके ग्रामर के नियम के आधार पर अगर बताने लगूंगा तो क्या होगा ना कि आप शुरू से आप हिंदी के ग्रामर और अंग्रेजी के ग्रामर को देखते आए हैं, अंग्रेजी भाषा के ग्रामर को आप पढ़ते आए हैं, समझते हुए हैं आज तक, और आपके बीच में एक नया नियम अगर आ जाता है तो थोड़ा समझने में आपको हो सकती है परेशानी होगी। तो इसीलिए मैं आपको परेशानी ना हो और आप बेहतर से समझ सकें, इसके लिए मैं अंग्रेजी के ग्रामर और हिंदी के कुछ ही नियमों के आधार पर आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे इसको। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे अंग्रेजी में जानते हैं आप टेंस जो होती है वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 तरह के टेंस हैं आपका। तो सबसे पहले हम आपको प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंस आपके सामने रखते हैं और कुछ पास्ट टेंस के कुछ सेंटेंस आपके पास रख रहे हैं। देखिए और इसकी बारीकी को आप लोग समझिए। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। तो पहला नंबर में हमारा है मैं खाता हूँ, हिंदी में हम बोलते हैं इसको मैं खाता हूँ। तो फिर हम उसको कैसे कोल लैंग्वेज बोलेंगे, इंग जॉम इंग, इंग जॉम इंग, है ना। देखिए क्या है ना कि हिंदी में आपको क्या दिख रहा है, मैं खाता हूँ, ठीक है ना, मैं खाता हूँ, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। ये करता है, ये क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। ये करता है, ये क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। लेकिन आप कोल लैंग्वेज में देखिए क्या है, ये तो करता है, ये क्रिया है और लेकिन ये क्या है, ये भी देखिए अंत में आपको क्या आ गया, ये करता आ जा रहा है। तो कोल लैंग्वेज में अब क्या देखिए एक नया चीज़ आपको देखने को मिला है ना, कि अंग्रेजी में भी आप मैं खाता हूँ तो इसको आप क्या बनाते हैं, आई ईट बनाते हैं, मैं खाता हूँ आई ईट बनाते हैं, है ना। लेकिन आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखिए क्या है, और हिंदी में क्या देखिए क्या है, मैं खाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट करता हो गया, ये क्रिया हो गया, ये सहायक क्रिया हो गया। लेकिन आप इसमें देखिए उसका करता ही आकर के एक सहायक क्रिया का काम कर दे रहा है। अगर इसकी दृष्टिकोण से देखें, अगर इस वाक्य के हिंदी के इस वाक्य के अनुसार से हम देखें तो इंग करता हो गया, जोम क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया हो गया, और ये आके इसका मतलब क्या कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का तरह काम कर रहा है। कौन करता ही आकर के अंत में हेल्पिंग वर्ब का काम कर दे रहा है ना। तो ये तो डिफरेंस है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ कि कोल की जो ग्रामर है और उसकी जो वाक्य है उनकी छोटी छोटी चीज़ों को आपको बारीकी से थोड़ी थोड़ी आपको बताते जा रहा हूँ। आपको अचानक मैं इसके ग्रामेटिकल नियम पर नहीं आ रहा हूँ, है ना। तो अब हमारे पास जो है दूसरा है मैं जानता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास, मैं जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ, मैं का हो गया इंग, जानता हूँ
जानता का हो गया बाड़े और हूँ का हो गया इंग। मतलब ये सब्जेक्ट ही क्या जा रहा है, आगे जा कर के लास्ट में जा कर के इसका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है वो हम जब कोई लैंग्वेज को उसका ग्रामेटिकल पोर्शन आपको हम पढ़ाएंगे वो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप जो है ना कि जो हिंदी और इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल नियम हैं उसी के आधार पर आप धीरे धीरे समझे, क्योंकि आप शुरू से उसको पढ़ते आए हैं। मैं शुरू में इस चीज़ को बात को आपको बोल चुका हूँ। ठीक है ना। तो मैं जानता हूँ इंग बाड़े इंग। ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, तुम गाते हो, तुम गाते हो, तुम गाते हो, आम सिरिंग आम, आम सिरिंग आम, आम सिरिंग आम, और कहीं बोलते हैं आम ओम भी बोला जाता है कभी कभी, है ना। तो दोनों चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। ये डिफरेंस कैसे आता है वो आपको आगे हम बताएंगे इस चीज़ को। बस आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें, और हर हमारा पार्ट को देखते चलिए आप। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखें। आपको कहीं दिक्कत है तो उस पर क्वेश्चन करें, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो और उसमें आप अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तुम गाते हो आम सिरिंग आम, और कहीं पर ओम भी बोलते हैं। कैसे वो सुन लीजिए, आम सिरिंग ओम, आम सिरिंग ओम, आम सिरिंग आम, दो बात बोल रहे हैं पर आम सिरिंग आम सिरिंग ओम। चूँकि नियम ही है, क्योंकि पहले जो सब्जेक्ट है वो अंतिम जाकर के हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, इसलिए वो अंत में आम लगना जरूरी है। ठीक है ना। यार ओम भी लगता है, ये क्यों ऐसा होगा हम आगे बताएंगे। ये होगा या नहीं होगा वो आगे वीडियो में देखते चलिएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, रावण हंसता है, रावण हंसता है, रावण। अब यहाँ रावण है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, रावण का वहाँ रावण हो जाएगा। क्योंकि हर लैंग्वेज का एक स्किल चलता है ना, बोलने का एक प्रोनाउंसिएशन का एक स्किल चलता है। ठीक है ना। तो रावण का क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। ठीक है ना। तो रावण हंसता है, रावण नांदे ए, नांदे ए, नांदे ए, रावण, रावण हंसता है, रावण नांदे ए। ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ देखते हैं। पांचवा नंबर हमारे पास है लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है। तो लड़का को हम लोग कोल लैंग्वेज में कोरा बोलते हैं। ठीक है ना। तो लड़का दौड़ता है, कोरा दौड़े, कोरा दौड़े। ठीक है ना। और कहीं कहीं भी इसका क्या होता है, ये भी हम बोलते हैं कि कोरा दोरोए, कोरा दोरोए, इसको हमने यूज़ किया। देखिए दोरोए, लड़का दौड़ता है, कोरा दोरोए। ठीक है ना। लड़का दौड़ता है, कोरा दोरोए। अब इसमें देखिए एक चीज़ क्या है कि इसमें आपको एक चीज़ समझने के लायक ये चीज़ है कि मैं ही एक तो रो पहले से और फिर ऊपर से आगे में कि फिर एक और ओ लग जा रहा है ना। यानी ओ की मात्रा जो है और एक ओ की मात्रा हमें लगाना पड़ जाता है इसमें। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग जब शब्द का विश्लेषण जब हम पढ़ाएंगे, कोई लैंग्वेज के शब्द का जब विश्लेषण सिखाएंगे तब उसमें आप इसको आप समझ पाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट पार्ट्स, इंडेफिनिट पार्ट्स को इसको हम लोग को आपको बताएं। ठीक है ना। अब दूसरा हमारे पास क्या है, बी नंबर जो है पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस में क्या बताता है। आप देखिए, मैं गया था, मैं गया था। पहला नंबर क्या है, मैं गया था। तो मैं गया था इंग चालोनिंग, इंग चालोनिंग। ठीक। और इसी को चालो के जगह हम लोग सैनिंग भी बोलते हैं, सैनिंग, इंग सैनिंग। देखिए यहाँ समझने का थोड़ा सा समझिएगा। जब मैं गया, अगर केवल रहेगा मैं गया, ठीक है ना, मैं गया, तो हो जाएगा इंग सैनिंग, इंग सैनिंग, ये रहेगा, ये आपका हो जाएगा। और अगर उसके साथ था जुड़ जाएगा, मैं गया था, तो इंग चालोनिंग हो जाएगा। ठीक है। ये भी आप समझिएगा। कोई कोई कभी ये भी बोलेंगे कि भाई चालो वर्ड तो ये हिंदी का लैंग्वेज है। भाई साहब हिंदी का आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि कोल लैंग्वेज जो होता है ना वो हर भाषा के अंदर में मिलता है, हर भाषा के अंदर में कोल भाषा के शब्द को आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो सबका अर्थ अपने अपने जगह पर, सबका अपना अपना अर्थ है। ठीक है ना। तो इंग चालोनिंग, चालोनिंग। ठीक है ना। मैं गया था, इंग चालोनिंग, मैं गया था। अगर बोलेंगे मैं गया
तो हो जाएगा इंग सैनिंग, ये चालो निंग हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सैनिंग। केवल चालो हट जाएगा, निंग तो उसके साथ जुटेगा ही, निंग तो उसके साथ जुटेगा ही, खाली कि चालो की जगह सैन हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। मैं खाया था, मैं खाया था, तो यहाँ पर क्या होगा, इंग जॉम लीदिंग। मैं खाया था, इंग जॉम लीदिंग। लेकिन अगर यही था हम हटा देंगे, मैंने खाया, मैंने खाया, तो इंग जॉम किदिंग, इंग जॉम किदिंग, मैंने खाया, इंग जॉम किदिंग। अगर यहीं पर था अगर रह जाएगा, इसके साथ था रह जाएगा, तब हो जाएगा लीदिंग, इंग जॉम लीदिंग। मैं खाया था, इंग जॉम लीदिंग। समझ में आ गया, था का डिफरेंस आपको भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्कूल गई थी, वह स्कूल गई थी, तो क्या होगा, आनी स्कूल चालोने, आनी स्कूल चालोने, वह स्कूल गई थी। अब है वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया। ठीक है, वह मेरे पास आया, आनी इंट ही ने, ये है हमारे पास क्या है कि डेबला आया, डेबला आया, तो डेबला, डेबला आया, डेबला ही ने, डेबला आया, डेबला ही ने। अगर यही हो जाता कि डेबला आया था, तो हो जाएगा डेबला ही ने, ही ने, डेबला ही आया था, डेबला ही ने। समझिएगा, प्रोनाउंसिएशन समझिएगा, डेबला आया तो डेबला ही ने, डेबला इसको हटा देंगे, डेबला आया, डेबला ही ने, डेबला आया था, डेबला ही ने, ही ने। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण थोड़ा हाई, हल्की सी लेना है, लय ले जाना है उसको, स्केल थोड़ा सा हाई करना है उसका, है ना। डेबला आया, डेबला ही ने, मतलब डेबला आया, डेबला आया था अगर करेंगे तो था करेंगे तो आएगा डेबला ही ने, डेबला ही ने। ठीक है ना, डेबला आया, डेबला ही ने, ओनली डेबला ही ने, डेबला आया था, डेबला ही ने। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, स्किल थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। आपको अगला पोर्शन, ये पास्ट टेंस, आपको पास्ट का इंडिफिनिट टेंस बताएं। अगला वीडियो में आपको इसका फ्यूचर टेंस का हम इंडिफिनिट टेंस आपको हम बताएंगे। तो इसी तरह से हम इसकी छोटी छोटी चीज़ों को आपको बारीकी से बताते जा रहे हैं। आप इस वीडियो को कोल भाषा सीखने वाले भाई बंधु को जो सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, हर लोगों तक इसको पहुंचाएं जो सीखना चाहते हैं। आप सीखते चलिए, बहुत ही मज़ेदार, मैं आगे वीडियो और मज़ेदार बनाते जाऊंगा, आपको बताते जाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यह लैंग्वेज, आप जब सीखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। कुछ भाई लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि भैया आप इसका फुल एपिसोड बनाएं, फुल इसका वीडियो बनाएं, इसका फुल सीरीज़ आप बनाएं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह मिलता रहा, आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल को मिलता रहा, तो हम इससे बड़े बड़े सीरीज़, आज आप 10-15 मिनट की सीरीज़ आप देख रहे हैं, मैं घंटों की सीरीज़ आपके सामने लाऊंगा साथियों। आप चिंता न करें, आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल को आप प्यार दें, सपोर्ट करें और साथ दें इस चैनल को आगे बढ़ाएं। चैनल आगे बढ़ती है तो मैं आपको कहता हूं, आपको जो है फुल वीडियो, फुल सीरीज़ की वीडियो आपको दूंगा। जैसे मैं टेंस का ये आप देख रहे हैं, तो मैं फुल टेंस का आपके पास इसका वीडियो लाऊंगा। तो साथियों, सभी को पुनः जोहार है। आप इसको सीखें, समझें और लोगों तक, हमारे भाई बंधु, कोल भाषा सीखने वाले प्रेमियों तक पहुंचाएं। और इसको हम और अच्छे तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए साथियों, सभी को जोहार।